नौकरियां खत्म हो गई हैं, ज़मीनें बची हुई नहीं हैं। गठबंधन की सरकार ये इस प्रदेश को लूटने का काम कर रही है। इस प्रदेश के युवाओं की जरा सी भी चिंता नहीं है। ऐसे बेरोजगार युवाओं को भरकर जिसका डूबने का समाचार पिछले दिनों आपने राज जी, आप खुद भी एक जनप्रतिनिधि हैं और गांव कैलगढ़ में आए हैं, और जिस तरीके से जो जवानियां हैं, नई पीढ़ी खासकर वो बर्बाद होती जा रही है गांव की, आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? देखिए, मैं तो इस मुद्दे को पहले भी विधानसभा में उठा चुका हूं और अनेकों बार मैंने मीडिया साथियों के माध्यम से भी इस मुद्दे को उठाया है। आज जिस प्रकार के दौर से हरियाणा प्रदेश गुजर रहा है, युवा, आज हमारा प्रदेश का युवा इतनी मानसिक पीड़ा की दौर से गुजरते हुए आज वो नशे की तरफ जा रहा है। वो रोज़गार ना होने की वजह से आज ये भाई का जो बेटा, एक बाप ने बड़ी उम्मीदों से, एक गरीब किसान ने अपने खून पसीने की कमाई से उसका पैसा, उसके ऊपर लगभग 10-15 लाख रुपए खर्च करके और उसको बड़े बड़े सपने दिखा दिए उस बच्चे को, और वो डोंकी के माध्यम से जो विदेश में गया है। 8 तारीख के बाद से आज लगभग 24-25 दिन होने को जा रहे हैं, उस बच्चे का कोई अता पता नहीं है। इस प्रकार से कितने हमारे युवाओं की जान खतरे में, और बहुत से युवाओं की जानें जा चुकी हैं, लेकिन आज वो इस पीड़ा से गुजर रहा है कि उसको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। कोई बच्चा इस तरीके से जाना को खुश नहीं, लेकिन यहाँ हमारे प्रदेश के अंदर उनको अपना भविष्य कहीं भी सुरक्षित महसूस नहीं हो रहा। नौकरियां ख़त्म हो गई हैं, ज़मीनें बची हुई नहीं हैं, और ये सरकार के जो मुखिया, हमारी प्रदेश की जो सरकार है, भाजपा जसपा गठबंधन की सरकार, ये इस प्रदेश को लूटने का काम कर रही है। इस प्रदेश के युवाओं की जरा सी भी चिंता नहीं है। आज इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। एक बाप आज लाचार और बेबस, और इस प्रकार के कितने, पिछले दिनों समाचार आया था उस पनडुब्बी जो डूबी है, जिसकी कैपेसिटी मात्र 200 की थी और उसमें 600-700 ऐसे बेरोजगार युवाओं को भरकर जिसका डूबने का समाचार पिछले दिनों आपने भी देखा होगा, सुना होगा। वो तो इस प्रकार से कितने बच्चों की जानें जा रही हैं, इलीगल तरीके से विदेश में मजबूर होकर वो जाने को, अपनी ज़मीनें बेच कर जा रहे हैं, और सरकार आंखें बंद करके इस इतने बड़े स्कैंडल को, आज कॉलेज में बच्चों की भीड़ नहीं है, जो ये इस विदेश भेजने के नाम पर जो इस प्रकार के जो सेंटर चल रहे हैं उनके वो भरे पड़े हैं, क्योंकि बच्चों को यहाँ अपने प्रदेश के अंदर, हरियाणा के अंदर किसी प्रकार का अपना भविष्य सुरक्षित नज़र नहीं आ रहा। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। बड़े बड़े दावे कर रहे हैं सरकार, बड़े झूठे वो आंकड़े पेश कर रही है कि हमारी बेरोजगारी कम हो रही है। आज ये हालात आपके सामने हैं, ये पूरे जो है ना प्रदेश के सामने आज ये हालात होते जा रहे हैं कि हमारे युवा, उनको पता है ये रास्ता है, इसमें बहुत बड़ा रिस्क है, लेकिन उसमें कूदने को तैयार है। यहाँ तो कोई रास्ता उनको दिख ही नहीं रहा। तो मैं अब आज मुझे यहाँ पता लगा, भाई से मिलने आया, उनका जवान बेटा, 22 साल का बेटा आज जिसे साहिल, तो उसके लिए आज मंडे को मिलेंगे। सीएम साहब से भी मैं बात करूंगा, एसपी से, डीजीपी से बात करेंगे, और ऐसे जो ठग लुटेरे जो लोग यहाँ दुकान खोल के बैठे हैं, इन बच्चों को इलीगल तरीके से जो बाहर भेज रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कराएंगे, इस गोरख धंधे को बंद करवाने का। बलराज जी, अगर बात करें, परिवार मानव तस्करी का संदेह जता रहा है जिसमें, और वो मानव तस्करी की धारा भी फिलहाल पुलिस द्वारा नहीं लगाई गई है। ऐसे में परिवार भी चाहता है कि वो धारा जुड़ी। मात्र बिल्कुल परिवार, मैं भी इनका परिवार का ही हिस्सा हूँ। हमारा बच्चा था वो गया है, बिल्कुल सारी जो धाराएं, संगीन धाराएं जो बनती होंगी उस पर लगवाएंगे उन लोगों के ऊपर, और इन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। विधायक जी, बात करें तो एक व्यवस्था परिवर्तन को लेकर आपने यात्रा स्टार्ट करी थी, क्या उस व्यवस्था का ही परिणाम आज देखने को मिला कि भाई साहिल जैसे सैकड़ों युवा जो हैं इस चीज़ का शिकार हो रहे हैं? इसी के खिलाफ, इस प्रकार के गोरख धंधे के खिलाफ ही मैंने वो लड़ाई शुरू की है। अगर हमें इस तंत्र को, ये भ्रष्ट लूट के तंत्र को बदल कर ऐसा तंत्र जो इन बच्चों के भविष्य की चिंता करेगा, जो इन युवाओं को जो है ना आगे रोजगार, इनका भविष्य सुनिश्चित करने के बारे में प्रदेश में ऐसी नीतियां और कानून बनाने का काम करेगा, उसी के लिए व्यवस्था परिवर्तन की जो मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, वो इन्हीं बातों को लेकर जो है ना मेरी ये मुहिम जारी है। इन्हीं चीप और दर्द देखकर मैं जो है इस प्रदेश के अंदर निकला हूँ, लोगों को जगाने के लिए, व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए। तो डिप्टी साहब का बयान आ रहा था जी, पहले लागू भी किया था कि 75% प्राइवेट नौकरी दी जाएगी, लेकिन बात करें सरकारी भी खत्म की जा रही है, प्राइवेट है ही नहीं, तो लोग विदेशों की तरफ रुख कर रहे हैं। देखिए, उन लोगों ने जो झूठ बोलकर
इन गरीब भोली भाली जनता को जो बड़े बड़े सपने दिखाकर जो वोट लूटी हैं, अब की बार उसका एक एक चीज़ का हिसाब ये प्रदेश के लोग उनसे लेने का काम करेंगे। और इन राजघरानों की, युवराजों की ये लूट की जो दुकानें हैं जो इन्होंने चलाई हैं, इसको जो देवीलाल के नाम से, छोटू राम के नाम से या अपने परिवार के नाम से जो ये राजघरानों के युवराज वोट लेकर जो अपने राजघराने चलते आ रहे हैं, इन राजघरानों को ध्वस्त करके प्रदेश की जनता अब की बार व्यवस्था परिवर्तन की राह पर चलते हुए किसान, मजदूर, गरीब के उस तकलीफ को समझने वाले युवाओं को राजनीति में अपना प्रतिनिधि बनाकर अपना वकील चुनकर विधानसभा में भेजने की, इसी के लिए मेरी लड़ाई है। निश्चित रूप से 2024 में एक बहुत बड़ा बदलाव इस प्रदेश के अंदर आपको देखने को मिलेगा। आखिरी सवाल सर कि अभी जिला सचिवालय में मंडे को लेकर एक कॉल की बुलाई गई है आपकी, क्या कॉल है, क्या युवा उसमें भाग लें और किस किस तरीके से आपका क्या एजेंडा रहेगा उसमें? क्या कॉल की? सोमवार को आप जिला सचिवालय में एसपी साहब से मिलेंगे। सोमवार को जो ये कॉल नहीं है, ये तो इस बच्चे के लिए एसपी से मिलेंगे। उसके बाद मैं चंडीगढ़ जाकर सीएम से अगर बात करनी पड़ेगी तो वहाँ जाऊँगा, सीएम से मुझसे डीजीपी से बात करूँगा। ऐसे इस प्रकार के जो स्कैंडल चल रहे हैं, जो हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनका एक मानव तस्करी के रूप में मैं ये कहूँगा कि इस प्रकार के गोरख धंधे के खिलाफ ये जो है ना मंडे को मिलने का हमारा कार्यक्रम है। बलराज जी, एक सबसे बड़ा प्रश्न है, अगर 2024 में आप सरकार का हिस्सा होते हो तो सबसे बड़ा परिवर्तन करने के लिए क्या प्लान रहेगा? इस लूट और झूठ की दुकानों को और इस प्रकार के जो हमारे युवाओं के, हमारे बच्चों को नशे की हो या इस प्रकार इलीगल तरीके से अपनी ज़मीनें बेच कर जाने की, इस प्रकार के पूर्ण रूप से इन पे विराम लगाकर हमारे युवाओं को इस प्रदेश के अंदर रोज़गार देने का काम करेंगे, उनका भविष्य सुनिश्चित करने का काम करेंगे, ऐसा माहौल पैदा करेंगे हमारे बच्चे बाहर ना जाकर अपने घर में रहकर यहीं पर उनको उस चीज़ का व्यवस्था करने का काम करेंगे। विधायक जी, उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे जो इस तरीके से विदेश जाने की तैयारी? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं आप सब मीडिया के साथियों के माध्यम से उन तमाम माँ बाप को भी, उन तमाम युवाओं को भी एक निवेदन और प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस प्रकार के जो इलीगल तरीके से आज आप मजबूर होकर अपने बच्चों को या युवा खुद जाने को जो फिराक में है या तैयारी करे बैठे हैं अपनी ज़मीनों को बेचकर, तो मैं आपसे हाथ जोड़कर मेरी विनती है आप सभी ऐसे युवाओं से, उनके माँ बापों से, कि अपने बच्चों की ज़िंदगी से ये खिलवाड़ ना करें। किसी को बाहर जाना है तो प्रॉपर लीगली तरीके से उनको भेजें। इस प्रकार के इलीगल तरीके से अपने बच्चों को भेजना उनकी ज़िंदगी से खिलवाड़ करना है। बलराज जी, अगर इस प्रकार से अगर कोई नहीं होता कुछ तो क्या बड़ा एक्शन भी लिया जा सकता है? क्यों नहीं होगा, बिल्कुल करवा के लाएंगे। इस प्रकार के जो एजेंट बैठे हैं जिन्होंने इस प्रकार के हमारे बच्चों, युवाओं के साथ जो ऐसा गोरख धंधा चला रहे हैं, उनके पास क्यों नहीं होगा, 100% नहीं 1000% एक्शन करवा कर कार्रवाई करवाने का काम करेंगे।